हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज बात करेंगे 10th के स्टूडेंट से। कौन से वाले 10th के स्टूडेंट्स? अरे जिन्होंने पेपर दे दिए वो नहीं, जो 25-26 का पेपर देने वाले हैं वो। क्योंकि आपके साथ होने वाला है बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट। मैं नहीं कर रही हूँ भाई, सीबीएसई कर रहा है। क्योंकि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। अब आपका एक बार नहीं बल्कि 2 बार एग्जाम होगा। कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं बट उनको मॉडिफाई किया गया है, और क्या मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन में। जैसा कि मैंने बोला भाई, आपके जो पेपर हैं अब वो 2 होंगे, तो क्या दोनों पेपर देने कंपलसरी है? नहीं, दोनों पेपर देने कंपलसरी नहीं है। मैंने बोला था 2 पेपर होंगे। अब इनको क्या बोलेंगे मैम? टर्म 1 एंड टर्म 2। बस यहीं पे बच्चा गलती कर रहा है, और इसीलिए मुझे लगा कि आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊं एग्जाम के बारे में, और साथ ही साथ डेट शीट भी डिस्कस करेंगे। तो हम इन एग्जाम्स को टर्म 1 एग्जाम एंड टर्म 2 एग्जाम नहीं बोलेंगे, हम इन एग्जाम्स को बोलेंगे मेन एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम। आप बोलोगे मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप इसको टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम के नाम से बोलेंगे बच्चों, तो आपका जो सिलेबस है वो हाफ दोनों टर्म के एग्जाम्स में आना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा इन एग्जाम्स में नहीं हो रहा है। मेन एग्जाम्स में भी फुल सिलेबस आएगा एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में भी फुल सिलेबस आएगा। तो मेन एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा क्या? नहीं, होगा तभी जैसे हर साल होता है। जैसे मतलब फरवरी के मिड में ही शुरू होगा। डेट शीट में अभी आप लोगों को समझा भी दूंगी। तो आपका एग्जाम जो मेन एग्जाम है वो फरवरी में शुरू होगा और मार्च तक चलेगा, या हो सकता है फरवरी में ही फिनिश हो जाए। और आपको जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो 2 महीने बाद आपके मेन एग्जाम के मार्क्स देखकर चेक कर करके भाई बच्चे को कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आप एनालाइज कर लोगे, तो 1-1.5 महीने के बाद आप लोगों का इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। मज़े की बात यह है बच्चों कि डेट शीट आपकी ऑलरेडी रिलीज हो गई है। मैथ के पेपर से शुरुआत होगी, इंग्लिश के पेपर से एंडिंग होगी। तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को डेट शीट भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बना दी है, राइट? इट्स अ क्वेश्चन एयर बेसिकली, जिसके अंदर मैंने एग्जाम 2 पैटर्न एग्जाम में आप लोगों की कितनी कन्फ्यूजन है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन सब के आंसर्स दिए हैं। तो आप उसको सेपरेटली वीडियो को देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर लग जाएगी, वहां से आपको उस वीडियो में सारे आइडियाज़ लग जाएंगे। अब आ जाते हैं अपनी डेट शीट के ऊपर। तो मैंने जैसे आपसे कहा फरवरी में पेपर होंगे। पहला जो पेपर आपका है सीबीएसई की ऑफिशियल डेट शीट है ये बच्चों, वेबसाइट से ली है। सो डोंट फील कि ये फेक है, इतनी जल्दी कैसे आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, आ गई है, अब आ गई है तो फिर पढ़ो ठीक है। सो मैथ का एग्जाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देती हूँ सो दैट आप लोग को और इजीली चीजें समझ में आए। मैथ का एग्जाम ये रहा बच्चों, जो कि 17 फरवरी को है, ट्यूसडे उस दिन रहेगा, ठीक है। और ये जो एग्जाम है ना आपके मैथ का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, है ना, ये साइंस का, ये आपके मेजर एग्जाम्स हैं। 5 हिंदी मिला के 5 आपके मेजर एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा जो आपके 5 मोर एग्जाम्स हैं, जो एक मतलब लाइक नॉर्मल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें रीजनल लैंग्वेज आपकी हो सकती है, आईटी, एआई, जो भी आप लेते हैं वो रह सकता है। तो उनके एग्जाम सेपरेट होंगे। आज हम लोग जो डेट शीट बात कर रहे हैं 5 मेजर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपका मैथ्स आ गया जो कि 17 फरवरी को हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है वो आपका आया सोशल साइंस का, ठीक है। सोशल साइंस का एग्जाम आपका 21 फरवरी को है। ठीक गैप है, वही जैसे नॉर्मल एग्जाम्स में होता है बिल्कुल वैसा ही है। सैटरडे पड़ेगा इस दिन, नेचुरली नेक्स्ट डे आपका लीव रहेगा संडे का। साइंस का एग्जाम नेक्स्ट आपको 25 का दिखाई दे रहा है। मोर और लेस इस साल जो डेट शीट आई थी ना 24-25 के स्टूडेंट्स के लिए, मोर और लेस वैसी ही है। एग्जाम्स की डेट्स की बात कर रही हूँ मैं, सब्जेक्ट्स तो ऑफकोर्स शफल हो गए हैं। 5-5 दिन का गैप था इस बार भी, सेम ऐसे ही 4-4 दिन का गैप हमको इस बार भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हिंदी रहेगा 27 को इस बार भी हिंदी में कम छुट्टियां थी, आगे भी मतलब नेक्स्ट में भी कम ही छुट्टियां दिखाई दे रही हैं। लास्ट जो है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्च तक एग्जाम जाएंगे, तो 2 मार्च को आपका मंडे है। और सीबीएसई देखो कितना ख्याल रखता है, बता दिया है भैया ये रहा हॉलीडे, होली का हॉलीडे। तो 4 तारीख को आपकी हॉलीडे रहेगी, और उसके बाद में आपके अदर लैंग्वेज रीजनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके ऑप्शनल रहते हैं। तो ये है आप लोगों की 26 वाले बोर्ड एग्जाम की डेट शीट बच्चों। नहीं देखी थी तो आज मैंने आपको दिखा दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगी आपको। इंग्लिश का पेपर सबसे लास्ट में होगा। तो तैयारी इसी चैनल पर करेंगे, मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और उससे भी पहले एक और इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हर स्टूडेंट के लिए जो चाहता है हमारे साथ में जुड़ना,
हमारे परिवार के साथ में जुड़ना, बिकॉज अंडर 24/7 लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन कार्निवल। नाम होगा इस इवेंट का उद्भव। इस इवेंट के अंदर सारे टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स के साथ में मीटअप करने वाले हैं। इट्स अ ग्रैंड मीटअप बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान है इस मीटअप में। गिव अवेज बहुत सारे रहेंगे, मस्ती, एक्साइटमेंट तो रहेगी ही रहेगी। तो एजुकेशन के साथ मस्ती को थोड़ा ब्लेंड किया जाएगा और अच्छे से आप लोगों के साथ में मिला जाएगा। तो स्टूडेंट्स को एक क्रेविंग रहती है ना, मैम से कब मिलेंगे, फैकल्टी से कब मिलेंगे, तो ये टाइम आप लोगों के लिए है बच्चों। डेट दिखाई दे रही होगी 29 मार्च, राइट। 4 बजे से आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों, ऑफलाइन है ये। दिल्ली में आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। एक ऑडिटोरियम है, इसका जो एड्रेस है, कहाँ दूँ। तो देखो एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक होगी जो मैं पिन करा दूंगी। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक गूगल फॉर्म पे चले जाएंगे। ये आप लोगों का टिकट होगा बेसिकली, ओके। आप उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ आपको एड्रेस जो दिल्ली का है एग्जैक्टली दिखाई देगा। तो दिल्ली एनसीआर वाले और थोड़ा आसपास वाले लोग आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं। आप लोगों को उस गूगल फॉर्म को सबमिट भी करना है फिल करके, सो दैट हमारे पास आपकी अटेंडेंस आ जाए कि हाँ भाई आप आने वाले हो। जिस दिन आप ऑडिटोरियम में आएंगे, मतलब जहाँ ये जो फंक्शन है वहाँ आप इवेंट में आएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली पास मिल जाएगा इन होने का। सो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। एड्रेस, जो एग्जैक्ट एड्रेस है, सारा सब कुछ वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। सो आई वुड वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ़ यू फॉर श्योर। वीडियो लास्ट तक देखा है तो ज़रूर बताना मैम मैं आऊँगा, मैम मैं आऊँगी मिलने के लिए। अगर दिल्ली से हो तो ज़रूर, अगर कोई एक्सक्यूज़ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।